कहते हैं मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। भाई हमें तो नहीं रहना है गुमराह, जिंदगी को जम के जीने की ठान और शुरुआत करती है इस सेल्फी सफर की। मैंने सोचा कि क्यों ना इस सफर में दोस्तों को शामिल किया जाए और इस दिलकश सफर को और स्पेशल बनाया जाए। तो क्या कहते हो, फोटो ज्वाइन करो? तो चलो फिर। 7 पौराणिक नगर यानी कि 7 पुरी में से एक माना जाने वाला सदियों से हिंदुस्तान के लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक रहा है ये तीर्थधाम देवभूमि द्वारिका। द्वारिका मतलब स्वर्ग जाने का द्वार, पर अरब सागर के किनारे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया हुआ ये नगर खुद किसी स्वर्ग से कम सुंदर नहीं है। गोमती नदी अरब सागर से मिलती है यहाँ, और इस नैसर्गिक संपदा में मिलता है भाव भक्ति का, जो यहाँ आने वाले हर भाविक को इस डिवाइन ऊर्जा का अनुभव करवाता है। राजा जगत सिंह ने बंधवाया हुआ ये मंदिर जगत मंदिर कहलाता है। आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित की हुई 4 पीठ में से एक पीठ इस मंदिर में है। इसीलिए हिंदू संस्कृति की सबसे महत्व की 4 धाम यात्रा में से एक धाम है द्वारिका। दुनियादारी की झंझटों से दूर भगवान के सानिध्य में इंसान सुकून पाता है यहाँ, और इस सुकून की खोज में मैं भी पहुँच गई हूँ इस देवभूमि में। सुबह 4:30 बजे द्वारिका पहुंचे हम ट्रेन से, और गोमती नदी के घाट के करीब ताजा दूध से बनी खुशबूदार और लज्जतदार चाय के साथ शुरुआत की दिन की। क्योंकि आज जिस सोशल गैदरिंग ध्वजा आरोहण के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, उसके अलावा बहुत सारी जगह देखनी है। गोमती घाट पर पवित्र स्नान करना है, रुक्मणी टेम्पल, सनसेट पॉइंट और बड़केश्वर महादेव के भी दर्शन करने हैं। You are watching Selfie Safar with शीतल, और I am in this traditional look because मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो द्वारका में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है, पूरे दिन में 5 बार ध्वजाजी चढ़ते हैं, और वो ध्वजाजी चढ़ाने के लिए I am here। शाम की 6 बजे की जो ध्वजाजी है वो चढ़ने वाली है, और मैं सबके साथ जा रही हूँ, और देखते हैं जो प्रोसेशन है वो कैसे होता है। कहते हैं कि 52 गज की ध्वजा चढ़ती है, और उसमें कहीं ना कहीं द्वारकाधीश की मूर्ति होती है, साथ में चंद्र है, सूरज है, वो प्रतिमाएं होती है, 7 अलग अलग कलर को मिला के एक 52 गज की ध्वजा बनती है। तो वो चढ़ाएंगे, और वो चढ़ाने के लिए बहुत ही बड़ा प्रोसेशन निकलता है। तो उस प्रोसेशन में मैं डांस भी करने वाली हूँ। आई विल शो यू कि वो प्रोसेशन कैसे होता है और ध्वजाजी जो है वो कैसे चढ़ाई जाती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो यू वॉचिंग सेल्फी सफर विद शीतल, और कहते हैं कि किसी चीज़ को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और बहुत सारी इच्छाएं, अरमान लेके दिन रात मेहनत करने वाला इंसान जब थकता है, हारता है, तो एक अफसोस सा होता है। जब कुछ नहीं मिलता तो वो एक सहारा ढूंढता है, और दुनिया का सबसे बड़ा सहारा जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, इंसान वहाँ पे आता है, और वहाँ पे उसको ये विश्वास मिलता है, जो पल पल आपको ये विश्वास दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ ना,
पीछे आप जो देख रहे हो वो यहाँ की मेन मार्केट है, जो कि बहुत ही शुरुआत है। अंदर जाओगे तो आप भीड़ भी देख पाओगे। साइंस कहता है कि शॉपिंग करने से स्ट्रेस दूर होता है। मतलब साइंस ने कहा है कि शॉपिंग स्ट्रेस बस्टर है, और आज तक मैं ये नहीं ढूंढ पाई कि हम लड़कियां पूरी लाइफ में ऐसा कौन सा स्ट्रेस लेके घूमती है कि जब देखो तब शॉपिंग 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 ही करती है। लेट मी गेस, क्या हो सकता है? बहू, सासू माँ। थैंक गॉड आई एम सिंगल। बट एनीवेज लेट्स चेक आउट कि हमारे लिए इस मार्केट में, जो होली मार्केट है, होली चौक के नाम से जानी जाती है, इस मार्केट में हमारे लिए क्या है। लेट्स चेक आउट। आप बाय द वे यू आर वाचिंग सेल्फी सफ़र विद शीतल। તમારા મીઠાઈની દુકાનમાં સૌથી વધારે કઈ મીઠાઈ લોકો ખરીદે છે? વધારેમાં વધારે થાબડી પેડા ખરીદીએ છીએ. બ્રાઉન પેડામાંથી દૂધને ફાડીને વસ્તુ બનાવીએ ને એ પેડા ખરીદીએ. ઓકે, અને દ્વારકામાં સૌથી વધારે શું ચાલે? કઈ મીઠાઈ? વધારેમાં વધારે ખાજા ને મઠડી વધારે ચાલે છે ને ફોર મેઇન વસ્તુ છે પ્રસાદ. ઓકે, આ છે મઠડી. હા, એ બાજુવાળા છે ખાજા. બ્રાઉન છે પેડા. सो विथ मी ये दो जनाब जो नागपुर से आए हुए हैं। आप कितने दिनों से यहाँ पे हो? हम लोग 10 दिन हो गए आज। अच्छा, और कैसा लगा? पहली बार द्वारका आए हो? द्वारिका तो पहली बार आए। अच्छा, यहाँ पे क्या करने के लिए, कौन से पर्पस के साथ हम आए हो? लोग, हमारी पूरी टीम है 140 लोगों की। यहाँ पर हम लोग भागवत करा रहे हैं। विश्वास होटल में हमारा भागवत चल रहा है। अच्छा, आज समापन था, इसके बाद हम लोग घूमने निकले। कल हम लोग वापस होंगे। सबसे अच्छा क्या लगा आपको द्वारका में? द्वारका में यहाँ का खाना पीना भी अच्छा है, और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ लूट नहीं है। मतलब मैंने लिमिटेड लोग पैसा भी, ऑटो वाले भी सही पैसा लेते हैं, दुकान वाले भी लगभग सभी लोग सही पैसा लेते हैं। लूट नहीं कि हमको ये दे दो, इतना लगेगा इतना लगेगा। सबसे अच्छी चीज़ एक भाव है। सो हियर आई एम। आज हम जो द्वारका की सेल्फी सफ़र कर रहे हैं मेरे साथ, इट्स नॉट ओपन फॉर एवरीबॉडी लाइक the way he was explaining कि but still I am trying if I can get there. इस जगह पे पब्लिक भी आया करती थी पहले, पर मिलिट्री वालों ने जब से रडार लगाया है और कहते हैं कि वो जो रेडिएशन उसमें से निकलते हैं, जिनकी वजह से हेल्थ को काफ़ी नुकसान होता है। ये हालत हुई है मेरी ऊपर तक आने में। कैसे भी करके मना लिया मैंने, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली कि अगर रेडिएशन से कुछ भी होगा तो आई विल टेक दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अभी हालत ऐसी है कि बाहर का टेम्परेचर जो है वो 34, अंदर का अराउंड 18 है, बट आफ्टर क्लाइंबिंग 225 स्टेयर्स मेरा टेम्परेचर 108। ज़्यादा ऊंचाई की कोई चीज़ होगी। Not for you, for this view. And I'm ready to rock. I don't know मैं इसको चला पाऊंगी कि नहीं, but I can
I was talking about. The most favorite place in the world. आप कहीं पे भी जाओ, मेरे घर पे भी जाओ, अगर मेरे को वहाँ पे सनसेट दिखेगा तो इट विल बी the most favorite place. तो यहाँ पे द्वारका में this is the most favorite place. और यहाँ से I'll show you जो सामने है, that is भड़केश्वर महादेव का मंदिर. हम वहाँ पे भी जाएंगे. डूबते सूरज को देखने के साथ साथ सनसेट पॉइंट इज ऑल अबाउट फन. फैंटास्टिक सी व्यू का मजा लीजिए, सेल्फी खींचिए, ऊंट सवारी कीजिए, चटपटी चाट का लुत्फ उठाइए और हाँ, थोड़ी बहुत शॉपिंग का भी स्कोप है यहाँ पे. और ये लीजिए, शुरू हो गई भड़केश्वर महादेव की संध्या आरती. What a fantastic day it was. पूरा दिन खाना पीना गाना बजाना और शाम होते ही एक ऐसी जगह पे पहुंच जाना जहाँ पे हो सूरज के साथ साथ पूरे दिन की थकान का टल जाना. समंदर की ये लहरें किनारों पे आते जाते कुछ कहती रहती है हमसे. बस हम हैं जो गौर से सुनते नहीं. किनारों की रेत में से छिप और शंख के अलावा भी कुछ मिल सकता है, पर हम ठीक से ढूंढते ही नहीं. डलती शाम में दरिया से होकर आते ये ठंडी हवा के झोंके न जाने कितने ही एहसास लेकर आते हैं. ये तो हम हैं जो इन्हें महसूस करते नहीं. इन्हीं सब से जिंदगी को सही मायने मिलते हैं, पर उसके लिए घर से निकलना पड़ेगा, पागल हवाओं को सांसों में भरना पड़ेगा. एंड बिलीव मी, इट्स जस्ट वंडरफुल. सेल्फी सफर में फिर मिलेंगे किसी नई जगह पर. तब तक के लिए जनाब अलविदा.